नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और एक छोटी-सी खबर है साउथ कोरिया और चाइना को रिलेटेड। एक्चुअली क्या है, आप सब जानते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 1950s में वॉर हुआ था, उसको कहते हैं कोरियन वॉर। 1950 से स्टार्ट हुआ था, 1953 तक रहा था। 1953 में एक ट्रूस साइन करके उन्होंने, मतलब युद्ध विराम साइन करके एज़ इट इज़ जो जहाँ था वहीं पे रोक दिया गया। तो साउथ कोरिया की तरफ से तो हम सब जानते हैं कि यूएस लड़ रहा था, यूएस उसको डिफेंड कर रहा था। और नॉर्थ कोरिया की तरफ से जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी कम्युनिस्ट कंट्री ही है, तो उसका साथ चाइना भी दे रहा था और रशिया भी दे रहा था। तो ग्राउंड पर रशिया चाइना ज़्यादा साथ दे रहा था मिलिट्री सपोर्ट में, और एयर फोर्स के थ्रू आपका रशिया सपोर्ट कर रहा था। इवन रशिया ग्राउंड पे भी था, बट एज कम्पेयर चाइना ज़्यादा था। तो चाइना के कई सारे सोल्जर्स, ऑब्वियस सी बात है, साउथ कोरिया तक पहुंचे होंगे और वहाँ कई मर भी गए होंगे, है ना, लड़ाई में। तो उन्हीं के रिमेन्स जो है साउथ कोरिया धीरे धीरे वापस कर रहा है चाइना को, अ, करता रहता है टाइम टू टाइम। और ये जो एक्सचेंज का सेरेमनी है, ये 2014 से शुरू हुई थी। और ये 10वां साल है जब वो वापस कर रहे हैं उनके सोल्जर्स के रिमेन्स को। तो इस बार उन्होंने 25 सोल्जर्स के रिमेन्स को वापस किया है। और ये जो एक्सचेंज सेरेमनी हुई थी, वो हुई थी आपके साउथ कोरिया के जो कैपिटल है सियोल, वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ अटेंड किया था चाइना के जो वाइस मिनिस्टर है वेटरन अफेयर्स के, उनका नाम है छांग चंगको। और चाइनीज एम्बेसडर जो साउथ कोरिया के हैं वो शिंग हाइमिंग। और साउथ साउथ कोरिया के वाइस डिफेंस मिनिस्टर किम सोन हो ने यहाँ पे ये सब आए थे, बड़े बड़े ऑफिशियल्स। फिर वहाँ पे एक हैंड ओवर ट्रीटी भी साइन की गई, यहाँ पे हमने ये लोगों का दे दिया आपको। फिर जो मार्टियर्स थे उनको चाइनीज नेशनल फ्लैग भी डाला गया उनके ऊपर में, और बहुत ही ऑनर के साथ उनको दिया गया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इससे रिलेटेड जो हुआ था, आप देखें। एक सेकंड। ये जहाज आया था चाइना से लेने के लिए साउथ कोरिया में। ये बॉक्सेस हैं जिनमें रिमेन्स हैं उनके। ये चाइनीज ऑफिसर्स लाइन में एक तरफ है, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया के ऑफिसर्स हैं। ये हैंड ओवर किया जा रहा है उनके रिमेन्स को। और ये जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया ऑफिशियल्स के द्वारा, फिर चाइनीज मिनिस्टर ने उनके ऊपर, एम्बेसडर ने उनके ऊपर जो फ्लैग रखा, ना, जहाज में वापस निकल गए। तो इस तरीके से पूरी सेरेमनी हुई। और साउथ कोरिया ने, चाइना चाहता है कि साउथ कोरिया के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए, उन्होंने बोला। और साउथ कोरिया के साथ लगातार चाइना कोशिश कर रहा है कि अ, अपना टाइज को डिपेंड कर सके, क्योंकि साउथ कोरिया कहीं ना कहीं डायरेक्टली यूएस पर डिपेंडेंट है अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी या कोई भी सिक्योरिटी के लिए। आप जानते हो आए दिन जब भी उसका टेंशन होती है नॉर्थ कोरिया के साथ, तो यूएस की फोर्सेस आ जाती हैं। हाल फिलहाल ही जो सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट जब लॉन्च हो रही थी, तो उस समय भी यूएस के न्यूक्लियर सबमरीन प्लस जहाज आ गए थे डिफेंस के लिए। उनको लगा कि कहीं खतरा ना हो। तो चाइना भी अपनी कोशिश लगातार कर रहा है, बढ़ा रहा है कि साउथ कोरिया के साथ उसका अच्छा हो जाए, और साउथ कोरिया यूएस के साथ टाइज कट कर सके, उसकी कोशिश यही है। हालांकि वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि हम
China will be further strengthen communication and coordination with South Korea, deepen friendly relation, promote cooperation and work related थिंग्स। तो ये एक छोटी सी खबर थी जो एशिया की या साउथ ईस्ट एशिया की दो बड़ी इकोनॉमीज की है, तो मुझे लगा आप तक शेयर करूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।